दोस्तों हम लोगों ने गौरी कुंड के दर्शन स्नान किए और बढ़ रहे हैं आगे बाबा केदारनाथ मंदिर की ओर। गौरी कुंड दर्शन के बाद जब आप शुरुआत करते हो चलने की तो सबसे पहले आपको ये घोड़े खच्चरों की लाइनें दिखाई देगी। बहुत बड़ी लाइनें होती है ये। और यहाँ पर एक खच्चर स्टैंड है, यहाँ से आपको बहुत सारे खच्चर घोड़े मिलेंगे ऊपर जाने के लिए। और मैया का नज़ारा और साथ में ये ऊपर लगी हुई लाइनें, ये असली स्वरूप है केदारनाथ यात्रा का। चलिए बढ़ना है हमें भी उसी ओर। और दोस्तों घोड़े खच्चरों का टिकट यहाँ पर बनेगा आपका, यही से पर्ची बनकर टैक्स सहित आपको पर्ची मिलेगी और सभी रेट से यहाँ पर दिए गए हुए। कहाँ से कहाँ तक कितना शुल्क आएगा ये पूरी जानकारी यहाँ पर है, यही से आपको आगे बढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं आगे की यात्रा धाम केदारनाथ की ओर। भीड़ तो बहुत अधिक है दोस्तों। और दोस्तों सबसे पहली सावधानी आपको ये बरतनी है कि यहाँ पर बारिश हमेशा बनी रहती है, इसलिए इन घोड़े खच्चरों के गोबर से बिल्कुल रास्ते पर फिसलन बनी रहती है। आराम से चलना है और हाथ में लाठी होना बहुत ज़रूरी है। लट्टी के बिना चलना मतलब दुविधा में पड़ना है। और घोड़े खच्चरों से बचकर चले। सोनप्रयाग से लगभग 5.5 किलोमीटर आगे और गौरी कुंड से 500-600 मीटर आगे पर ये प्रवेश द्वार है धाम केदारनाथ का। और बिल्कुल सही अंतर यहाँ से है दोस्तों 15 किलोमीटर, जो आपको सिर्फ पैदल तय करना है। और जिनको शरीर पर कुछ ना हो उनके लिए घोड़े खच्चर, हेलीकॉप्टर्स, बास्केट सभी सुविधाएं उपलब्ध है। चलिए लेते हैं आनंद यात्रा का, बढ़ते हैं आगे। और शुरू हो चुकी है असली यात्रा यहाँ से बाबा केदारनाथ धाम की ओर। और दोस्तों हमारे ख्याल से ये यात्रा यमुनोत्री से बहुत कठिन है। क्यों नहीं, 3 गुना अधिक जो है। यमुनोत्री 6 किलोमीटर और केदार बाबा 18 किलोमीटर, लेकिन चलते रहना है। खच्चरों पर बैठना आसान नहीं है, हम लोगों ने यमुनोत्री में देखा ही है। लेकिन ध्यान रहे खच्चरों पर बैठने के बाद ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे वयस्कों के लिए इस पर बैठना भी खतरनाक होता है और उतरते वक्त तो हालत बहुत ख़राब हो जाती है। दिखाएंगे आपको आगे। गौरी कुंड से लगभग 3 किलोमीटर आगे आने के बाद थोड़ी सी रुकने के लिए जगह है, जहाँ पर आप आराम कर सकते हैं। और यही से एक सुंदर सा दृश्य ऊपर का दिखाई देगा। ये तो सिलसिला जारी रहेगा आप, क्योंकि ये केदार बाबा की घाटी है। ये पूरा ग्लेशियर वाला हिमालय का पहाड़। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या है। दोस्तों केदारनाथ के लिए 4 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ चुके हैं और यहाँ हमारे महाराष्ट्र के शिरडी के कुछ भाविक मिले हैं। जय महाराष्ट्र, बोलो केदारनाथ बाबा की जय। यात्रा अच्छी चल रही है ना? अच्छी है। चलिए आराम से चलिए, अपने साथ ज्येष्ठों का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। सिलवासा में भैरवनाथ मंदिर है छोटा सा, जहाँ पर रुकने की और चाय पानी की व्यवस्था हो सकती है आपकी। और यही से आगे का दृश्य दिखाई देता। अभी तो दिल्ली बहुत दूर है। ये देखिए उतरते हुए हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और ये जंगल चट्टी है, भीड़ बढ़ रही है। सुबह जल्दी निकले थे तभी भीड़ कम थी, लेकिन अब लगभग 8:30 बज चुके हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। और यहाँ की सौंदर्यता आपको बहुत आकर्षित करेगी। बहुत बड़ी बड़ी लाइनें यहाँ पर, और जैसी वैसी हो, लेकिन अपनी श्रद्धा से लोग यात्रा तो जरूर करते हैं।
और देखिए ऐसी जगह पर वृद्धों की हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है, बिल्कुल संभल कर बैठना पड़ता है। भीड़ बहुत बढ़ चुकी है। जय भोले। श्रद्धालुओं की भीड़, हमारे युवा भी यहाँ पर आते रहते हैं। और देखिए इनका जोश, युवा है लेकिन भोले का भजन गा के नाच रहे हैं। युवाओं का ठीक है लेकिन इन वृद्धों को देखिए, लेकिन इनकी श्रद्धा इन्हें यहाँ पर ले आती है। करते रहते हैं अपने हिसाब से यात्रा, बढ़ते हुए यहाँ पर एक वाटरफॉल दिखाई देता है नेचुरल, बिल्कुल छोटा सा है लेकिन बहुत आकर्षक। लेकिन यमुनोत्री के तुलना में रोड थोड़ी बड़ी है इसलिए आसान सा है, लेकिन दूरी बहुत है। 18 किलोमीटर चढ़ा है, ये आसान नहीं है ये, और वृद्धों के लिए तो बिल्कुल नहीं। करते हैं यात्रा। और दोस्तों जंगल चट्टी के आगे एक छोटा सा हनुमान मंदिर है, आप लोग यहाँ पर थोड़ा विश्राम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। दोस्तों ऐसी जगह पर थोड़ा सावधान पूर्वक, क्योंकि खतरा बहुत अधिक है यहाँ पर। और ध्यान रहे यहाँ पर हर समय पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है, बिल्कुल सावधानी पूर्वक चलना है। 50% हम लोग ऊपर आ चुके हैं, 10 बजे है और भीड़ बढ़ती जा रही है। परिक्रमा केलेली आणि वारकरी राम मादाले पुरवाळा संगे वानराचा मेळा नळ निळ जांबुवंत पुढे चाले हनुमंत राम वेदेचा राजा तुका मने स्वामी माझा नळ निळ जांबुवंत। बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान की, बोलो बाबा केदार की। आधी यात्रा हम लोगों ने पूरी की है, 10 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं और थोड़ा ही अंतर बाकी है, चलते रहना है। और बारिश ने भी बहुत साथ दी है आज। अब तक तो नहीं हुई लेकिन आगे की कुछ कह नहीं सकते, भीड़ भी बढ़ रही है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर लिनचोली में 2 मार्ग निकलते हैं, एक वैकल्पिक, ताकि यात्रा में अधिक भीड़ ना हो इसलिए ये दूसरा मार्ग है। दोनों वही जाते हैं लेकिन थोड़ा ऊपर जाके नीचे आना पड़ता है। और ये यहाँ से वैकल्पिक मार्ग का फायदा होता हुआ बिल्कुल भीड़ कम है। दोनों मार्ग पर विभाजित होने के कारण चलना बिल्कुल आसान है। और दोस्तों मौसम बदल रहा है, लगता है बारिश हो जाएगी। देख सकते हैं बिल्कुल बादल छाए हुए हैं हमारे पीछे। और ऐसी जगह पर थोड़ा संभल के रहना पड़ता है, बिल्कुल सर पर पत्थर या पहाड़ टकराने की दुर्घटना हो सकती है। बहुत खतरनाक है ये, संभल कर चलना चाहिए। रेनकोट पहन लिया है और बढ़ रहे हैं ऊपर। जल्दी जाना होगा, बहुत ऊपर आ चुके हैं। 2 रास्तों की वजह से जल्दी आ चुके हैं। और यहाँ ये मैया का सुंदर सा स्वरूप। और आगे जाके दोनों रास्तों आपस में मिल जाएंगे वहाँ ऊपर। दोस्तों बारिश के बाद एक ख्याल रखना चाहिए एक बात का, कि यहाँ पर फिसलन बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए संभल कर चलना है और हाथ में लट रखनी ही है, क्योंकि उसके सिवा आप चल नहीं सकते। भीड़ बढ़ती जा रही है, कुछ लोग रास्ते से तो कुछ लोग इन बीच वाले रास्तों से, तो कई लोग इस ऊपर वाले रास्ते से अपनी हिसाब से यात्रा कर रहे हैं सब लोग। और मौसम में रूप बदला है, बादल बिल्कुल पास आते हुए, हो सकता है
बारिश शुरू हो जाए। देखते हैं, रेनकोट तो पहना है। दोस्तों बारिश की संभावना बढ़ चुकी है, बिल्कुल नीचे आ चुके हैं बादल। कभी भी बारिश शुरू हो सकती है यहाँ पर। और ये हमारे साथी ऊपर पहुँच चुके हैं और बारिश भी शुरू हो चुकी है। बहुत ऊपर आ चुके हैं और बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन बढ़ते रहना है आगे बिना रुके। राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। बारिश बहुत बढ़ चुकी है और रुके हैं थोड़ा यहाँ पर वृक्ष की छाया में। ऊपर देख सकते हैं बिल्कुल बादल हमारे पास आ चुके हैं और ये केदारनाथ में यही होता रहता है। बारिश में रुके हैं और लगता है ये रुकने का नाम नहीं लेगी। चलिए बढ़ना है आगे। बारिश बहुत बढ़ चुकी है और पूरी यात्रा लगभग यहाँ पर परेशानी है। देख सकते हैं रोड पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। जिनको रुकने की जगह नहीं वो चलते हैं, लेकिन बहुत अधिक बारिश है ये, पता नहीं कब रुकेगी। बिल्कुल घने बादल हो। हमें थोड़ी सी छाव मिली है जहाँ पर रुके हुए हैं, चाय वाले का थोड़ा सा। और यहाँ की बारिश पता नहीं कब शुरू हो जाए, कब बढ़ जाए। मतलब दोस्तों बारिश इतनी बढ़ चुकी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। लगातार 2 घंटों से बारिश चल रही है और हेलीकॉप्टर्स भी आगे गए हुए पीछे आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी लोकेशन मिलना असंभव है ऐसी सिचुएशन में। दोस्तों बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और हमें आगे बढ़ने के सिवा कोई पर्याय नहीं है। चलिए, हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी है यात्रियों की। बहुत बारिश है और रुक के भी कोई फ़ायदा नहीं है, बढ़ते रहना है आगे। बहुत बारिश है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही। सभी यात्रियों को परेशान करते हुए, सभी श्रद्धालु बहुत परेशान होते हुए, और कोई पर्याय विकल्प भी नहीं है आगे बढ़ने के अलावा। हमारे आभा की कमाल है, इतने बारिश में भी चलते रहते हैं और ठंड भी बहुत बढ़ चुकी है। बहुत परेशानी में है लोग, ऊपर से लेके नीचे तक हालत खराब हो चुकी है। पूरी यात्रा यहाँ पर परेशान, पूरी यात्रा प्रभावित हो चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं भीड़ कम हो चुकी है, सभी लोगों को सहारा मिलना नामुमकिन है। यहाँ पर हम जैसे वैसे यहाँ पर रुके हैं और लोग चलते हुए बारिश में। जय भोले। अरे युवा इतने बारिश में भी उत्साह से
दर्शन करके उत्साह बढ़ चुका है उनका, उत्साह से नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ की बारिश हालत ख़राब कर देती है, बहुत परेशानी होती है क्योंकि लगभग 18 किलोमीटर ऊपर जाना होता है और ऐसी बारिश मिलती है तो कोई विकल्प नहीं रहता। देखिए बुजुर्गों की परेशानी। दोस्तों ये देखिए, अब चलने के अलावा ये क्या कर सकते हैं, कोई पर्याय उपलब्ध नहीं है। लेकिन इनकी श्रद्धा इन्हें आगे की ओर ले जा रही है, बढ़ते रहते हैं आगे। ठंड तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये माता को देखो, उम्र बहुत ज़्यादा है लेकिन चली जा रही है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और हम भी ज़्यादा देर नहीं रुक सकते, इसलिए हमें बढ़ना है आगे में। और भी 6 किलोमीटर बाकी है, लेकिन बहुत ही यात्रा को प्रभावित किया है इस बारिश ने। श्रद्धालुओं की हालत खराब हो चुकी है। इतने लोग रुक जाए ऐसी जगह भी नहीं है, आगे बढ़ने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, चलिए बढ़ते हैं हम भी आगे मंदिर की ओर। इस मौसम का वृद्धों को बहुत ज़्यादा खतरा है, बहुत परिणाम होता है उन पर, अधिक प्रभावित हो जाते हैं, हालत ख़राब हो जाती है। क्योंकि ठंड भी इतनी है कि आपको मैं अपना हाथ दिखाता हूँ, ऐसा करना भी बहुत मुश्किल है कि हाथ जम जाते हैं। बढ़ते रहते हैं, वापिस तो कोई नहीं जाएगा। अब ये माता जी खच्चर पर है तो क्या हुआ, लेकिन हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, पूरी तरह भीग चुकी है और राह देखते हुए लोग अब निकल चुके हैं क्योंकि रुकने का नाम नहीं ले रही बारिश। भीड़ रास्तों पर आ चुकी है और ऐसा भी है कि यहाँ की बारिश बढ़ भी सकती है। चलिए निकल रहे हैं हम भी आगे। दोस्तों बहुत ऊपर आ चुके हैं, लेकिन बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, पूरी यात्रा को प्रभावित कर दिया है। भक्तों की हालत खराब हो चुकी है, लेकिन सब लोग रुक भी नहीं सकते क्योंकि उतनी जगह भी मिलनी चाहिए। और हम पहुंच चुके हैं लिंचोली मिलिट्री कैंप के पास, जहां पर आपको टेंट मिल जाते हैं रहने के लिए, खाने की व्यवस्था हो जाती है। यहाँ से 5 किलोमीटर है अभी मंदिर, देख सकते हैं। थोड़ा रुके हम लोग नाश्ता करने के लिए, यहाँ पर मैगी बनाई जा रही है और मैगी का स्वाद लेके आगे बढ़ेंगे क्योंकि सुबह से चाय बिस्किट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सब खाएंगे, सब खाओ। कैसा लग रहा है स्वामी जी? ठंडा लग रहा है? हाथ ऐसा करके दिखाओ, ऐसा ऐसा, फास्ट फास्ट। हाँ। और दोस्तों यहाँ के लोगों का कहना है कि ये बारिश इस सीज़न की सबसे बड़ी है। लगभग 3 घंटे हो चुके हैं बारिश शुरू है, रुकने का नाम नहीं ले रही, हालत ख़राब हो चुकी है सभी यात्रियों की। आज की बारिश बहुत ज़्यादा है ना, लगभग इस सीज़न की सबसे ज़्यादा। ऐसी हालत ख़राब हो जाती है तो या। और ये देखो इनके बच्चे भी यहाँ। हाय बेटा। हाँ बहुत बढ़िया। बोले बोला ऐसा हाथ नहीं करने, ये बोले। हाँ ये बोले। दोस्तों शायद आपको लग रहा होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये देखिए बारिश कितनी हुई होगी इसका अंदाजा आप लगाइए। ये बादल बिल्कुल ऊपर आ रहे हैं हमारे पास, नीचे से बहुत ऊपर आ रहे हैं
और बारिश और भी बढ़ने का संभव है, खतरा है। यहाँ पर लोग जल्दी से नीचे उतर रहे हैं, जैसे वैसे अपनी जान बचाने की कोशिश है ये। और भी खतरा बढ़ रहा है। बाबा क्यों रुके हैं यहाँ पर? बारिश को देखते हुए बहुत ज्यादा है ना बारिश, बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई सबकी। चलिए भोलेनाथ सब ठीक कर देंगे। जय भोले। और दोस्तों बादल देखे बिल्कुल छा चुके हैं हमारे पास, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब हमें बादलों ने घेर लिया और बारिश जो लगातार शुरू है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अब इंतजार करने से कोई फायदा नहीं, ये रुकने वाली नहीं है। हमें जाना है रामानंद आश्रम, पूज्य अभिरामदास जी महाराज के यहाँ। चलिए दोस्तों, आज के बारिश ने लगभग पूरी यात्रा को प्रभावित किया है। देख सकते हैं वो मंदिर के लिए जाने वाला मार्ग। और आज हम लोग जहाँ पर विश्राम करने वाले हैं, संत रामानंद सेवाश्रम, संत सेवाश्रम में पूज्य श्री अभिरामदास जी महाराज जी का केदारनाथ धाम का सबसे बड़ा आश्रम है ये, जहाँ पर साधुओं की सेवा हो जाती है। वह वो आश्रम है, पहुँचना है वहाँ पर, क्योंकि बहुत भीग चुके हैं और ठंड भी बहुत लगी है। हमारे कुछ लोग आगे बढ़ चुके हैं और आप पीछे से आ रहे हैं, सबके साथ चलते रहते हैं। दोस्तों सायं के 7 बज चुके हैं और 11:30 बजे से शुरू हुई बारिश अब जाके रुकी है। बहुत ज़्यादा बारिश थी आज, पूरी यात्रा को आज प्रभावित किया है बारिश ने। देख सकते हैं पूरा रास्ता जो है सुनसान पड़ा है। हम लोग केदारनाथ 2 बजे पहुंच चुके थे और आज के विश्राम के लिए बिल्कुल मंदिर के नज़दीक 2 किलोमीटर पहले पूज्य श्री अभिरामदास जी महाराज जी का रामानंदी संत सेवा आश्रम जो है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहीं पर विश्राम भोजन प्रसाद पाकर आज के दिन का समारोह होने वाला है। यही है पूज्य महाराज जी का आश्रम और लगभग केदारनाथ का सबसे बड़ा आश्रम। और कल सुबह आप सभी को कराएंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन हिमालय ट्रैक कैलाश के साथ। मिलते हैं सुबह। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम कृष्ण हरि।